आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बारबार नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तिलकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, तिलकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, या आप तिलकशी करना चाहते हैं, अमलियात सीखना चाहते हैं, तब भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल कॉल पर डिस्कस किए जा सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। मुर्शिद बामुअक्कल चिल्ला में अपने काम करने वाले लोगों से फ़ोन पर बात कर सकते हैं या नहीं? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अगर आप हमारे बुज़ुर्गों के मुताबिक हमारा एक्सपीरियंस पूछेंगे तो आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जब बामुअक्कल अमल आप पढ़ते हैं, ज़िंदगी के अंदर एक बामुअक्कल अमल आप पढ़ लें तो वो मेरे ख्याल में अच्छी तरीके से पढ़ लें। ये ना हो कि आप सबसे बातें भी करते रहें और अच्छी चीज़ें खाते भी रहें और परहेज़ भी ना करें, फिर आपका रिज़ल्ट मिला तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुज़ूर, मैं जब भी सोता हूँ तो अचानक से मेरे जिस्म पर बहुत तेज़ किस्म का झटका लगता है कभी कभी, इसका क्या करना चाहिए? बाज़ुकात जिन्नात की वजह से झटका लगता है, बाज़ुकात आदमी जो जिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी ऐसी करता है, मतलब फजूल चीज़ें देखता है सोशल मीडिया पर, जिन्नात की वीडियो देखता रहता है तो उसके अंदर भी लग जाते हैं। बाज़ुकात ऐसा होता है, कुछ लोगों को सोते हुए वैसे खामखा झटका लगता है, तो सबसे बेहतर यह कि आप सुन्नत के मुताबिक सोएं, सीधी करवट लेके सोएं, नीचे हाथ रख के सोएं, दुआ पढ़ के सोएं और उसके साथ एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें या 3 मरतबा आखिरी जो कुल हैं, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ बिरब्बिन नास, ये 2 हैं, 3-3 मरतबा पढ़ के अपने बिस्तर के ऊपर फूंक मार दें, वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला झटका नहीं लगेगा। मैंने देखा है आपकी वीडियो में नीचे आपके शागिर्द लोग बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं कि आप पर्सनल में जवाब नहीं देते और कमेंट्स भी डिलीट कर देते हैं, इससे क्यों? पहली बात तो ये कि जिसने ये कमेंट्स किया है, आपको थोड़ा सा अक्ल और शऊर से काम लेना चाहिए कि जब मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे देता हूँ, अपने शागिर्दों का क्यों नहीं दूंगा। नंबर 2 पर तकरीबन इसी वीडियो के अंदर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे ख्याल में 3 या 4 कमेंट्स आपके हैं जो मैं आज पढ़ूंगा या पढ़ रहा हूं अभी, तो आपको तो ये बात करनी भी नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी, आपको पता लग जाता है कि ये मेरा शागिर्द है और शागिर्दों को मैं पर्सनल में जवाब नहीं देता। आपकी इतला के लिए आपको बता दूं कि अपने शागिर्दों को ख़ास टाइम देता हूं और उनसे जब चिल्ला-कशी ख़ास तौर पे वो कर रहे होते हैं तो उनको फ़ौरन जवाब दिया जाता है। जितना भी मसरूफ़ हूँ उनको फ़ौरन 1 डेढ़ घंटे के अंदर जवाब दिया जाता है। जब उन्होंने पढ़ाई के लिए बैठना होता है उससे पहले उनको गाइड किया जाता है। जब वो पढ़ाई से उठते हैं उनका तसल्ली का मैसेज आता है तो उस वक़्त फ़ौरन उसको जवाब दे दिया जाता है। नंबर 2 पर अगर आपको या किसी मेरे शागिर्द को ऐसे लगता है कि मैं आपके साथ ज़्यादती करता हूँ तो आप फ़िक्र ना किया करें। आप लोगों की जो फ़ीस है वो अल्हम्दुलिल्लाह जेब के अंदर रखता हूँ। इतना गैरतमंद और इतना मैं इस चीज़ों को समझता हूँ कि जब आपका दिल करे, अगर आपका दिल भर जाए, दिल मुतमईन ना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, आपकी फ़ीस आपको वापस पहुँच जाएगी। अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। बात करने से पहले आप सोचा करें। भाई साहब, जब हम आपकी वीडियो देखते हैं तो एडवर्टाइजिंग में नंगी लड़कियां आती हैं बाज़ात, तो ये क्या हलाल तरीका है? आपकी वजह से हम नंगी लड़कियां देखते हैं वीडियो शुरू होने से पहले और बाकी सब यूट्यूब मौलवियों ने भी यही काम पकड़ा हुआ है और बातें इस्लाम की करते हैं। पहली बात तो यह है कि मेरे मोहतरम, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी वजह से आप नंगी चीज़ें देखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी माफ़ फरमाए, अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। यकीनन आप एक अच्छे घराने से हैं। दूसरे नंबर पर आप जब इस किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं, 4 उंगली, तो उस वक्त देखा करेंगे अगर आप दिन के अंदर खुद सोशल मीडिया पर ड्रामे, फिल्में और इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो अगर ये चीज़ आपके सामने आ जाती है, ये अपनी तरफ से नहीं होती, ये यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से है, उनकी कोई चाल है, या जो भी चीज़ है गैर मुस्लिमों की, अल्लाह उनको हिदायत दे, तो उसके अंदर आ जाती है, तो आप इसको बर्दाश्त क्या करें। नंबर 2 पर एक मुफ्ती साहब से किसी ने पूछा था कि हमारे इमाम साहब टीवी देखते हैं तो हमारी नमाज इनके पीछे हो जाती है, तो उसने कहा था कि अगर आप लोग खुद, आपके घर में टीवी है और आप टीवी देखते हैं तो फिर टीवी देखने वाले इमाम के पीछे आपकी नमाज भी हो जाती है। तो यही सिस्टम है। अगर आप खुद फिल्में देखते हैं, नंगे ड्रामे देखते हैं, तो फिर इन पीर साहब को, जिसको आप लकब देते हैं, आप मुआलिज समझते हैं, तो हमारी वीडियो के अंदर जो चीज़ें आती हैं तो फिर वो भी मेरे ख्याल में आपको इतना तकलीफ नहीं देंगी, क्योंकि जिस तरह के अमाल होते हैं उस तरह के हुक्मरान होते हैं।
क्या एक तरफ इलाज और दूसरी तरफ चिल्ला कशी बामुअक्कल कर सकते हैं? हमारे बुज़ुर्गों के मुताबिक आप नहीं कर सकते, इलाज ना करें तो बेहतर है, वरना बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। हज़रत बामुअक्कल अमल कामयाब होने के लिए अमल के अलावा वक़्त में भी मतलब इसकी तादाद या उसकी खुली तादाद में पढ़ सकते हैं। इसमें ये होता है कि जो तादाद आप रात को चिल्लाकशी के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो हम वही पढ़वाते हैं, इसके अलावा दिन में दूसरी एक्टिविटी दूसरी करवाते हैं, कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ाते हैं, नफल पढ़वाते हैं, अज़कार करवाते हैं। इसको नहीं करते क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं। उस्ताद जी लुकिंग गुड माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। हज़रत क्या गैरों के पास इलाज करवा सकते हैं अगर वो पूजा भी करता हो? पहली बात तो ये कि दीन इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है कि आप अपने जादू का या जिन्नात का इलाज किसी गैर मुस्लिम के पास करवाने के लिए जाएं। उसकी वजह क्या है कि वो लोग आपको गुमराह भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गैर मुस्लिमों की चीज़ों से इलाज करना है। जहाँ पर हिकमत का मामलात हैं या देसी दवाई है या दूसरी है तिब की है या अंग्रेज़ी दवाई है, उसके मामलात अलग हैं। अगर आप रूहानियत का इलाज करवाना चाहते हैं फिर आपको मुसलमान के पास जाना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पर आप लोगों को गैर मुस्लिम या ईसाई या सिख या हिंदू ये लोग बड़े आमिल क्यों लगते हैं? वो इस वजह से आपका अकीदा, आपका माइंड जब ख़राब हो जाता है, आप कहते हैं कि दा गट आमिल दे, तो उस वक़्त आपका अकीदा भी कमज़ोर, आपका ईमान जाने का ख़तरा भी होता है। और दूसरे नंबर पर मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा इलाज है नहीं कि मुसलमान उसको ना कर सके, लेकिन मसला होता है कि कुछ मुआलिजीन ऐसे धोखे देते हैं, ऐसे लोगों को टालते हैं, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि फ़लाँ के पास अगर जाएंगे तो इलाज हो जाएगा। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये मामलात हो सकते हैं। क्या कोई गैर मुस्लिम इलाज करने के बाद भी चिल्लाकशी कर सकता है या नहीं? गैर मुस्लिमों के जो मामलात हैं उसके अपने हैं। हाँ, जो हमारे पास आते हैं अगर वो दीन इस्लाम की दावत को कबूल करते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, तो फिर हम उनको चिल्लाकशी भी करवाते हैं और बआसानी से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हुजूर, मैंने अल्लाह से नमाज में दुआ मांगी थी कि अल्लाह अगर उस्ताद जी मेरे लिए अच्छे हैं तो उस्ताद जी तो इसकी ज़ियारत मुझे ख्वाब में कराना। एक दो दिन में मैंने आपको ख्वाब में देखा है, खुश हो गया हूँ, लेकिन आप मुझे अपनी फ़ीस बता दें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हम इतना नेक और बरगुज़ीदा नहीं हैं, हम गुनहगार इंसान हैं कि आपके ख्वाब के अंदर हैं और हमारे रहनुमाई। दूसरे नंबर पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ख्वाब की ताबीरें अलग से हैं। ये भी हो सकता है कि इस ख्वाब की ताबीर जो है कि वो मुझसे दूर होने की हो। ये ख्वाब की जो ताबीरें बताते हैं आप उनसे रब्ता कर लें, क्योंकि अगर मैं उसकी ताबीर बताऊँगा तो शायद वो बातें दूसरी तरफ चली जाएँगी। दूसरे नंबर पर अल्लाह आप पर रहम फरमाए, करम फरमाए। अगर आप हमसे उसकी रहनुमाई लेंगे तो ज़रूर बताएँगे। दूसरे नंबर पर फ़ीस वगैरह मैं पर्सनल में बताता हूँ। दूसरे नंबर पर फ़ीस इतनी आम है कि आम इंसान भी जो मज़दूरी करने वाला है वो भी चिल्लाकशी कर लेता है, मैं उसके साथ भी कोऑपरेट करता हूँ। अगर उसके लिए चिल्लाकशी करना ज़रूरी है तो मैं उसको करवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जिन्नात से दोस्ती सही है या इनको ताबे करना सही है? जवाब ज़रूर देना, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनसे दोस्ती करना भी अच्छा नहीं है, इनको ताबे करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मख़फ़ी तौर पर रखा है, तो हमें कौन सा कीड़ा है कि हम उस तरफ जाते हैं। कुछ मकामात ऐसे होते हैं कि मजबूरी बन जाती है, तो उस हद तक आप अगर दोस्ती कर लेते हैं तो वो मेरे ख्याल में बेहतर है। दोस्ती के अंदर नुकसान नहीं रहते। जब आप उनको ताबिर तस्खीर कर सकते हैं तो फिर उनका यूँ समझ लें कि आप किसी के साथ व्यापार करते हैं। व्यापार से मुराद ये है कि जब आप किसी के साथ लेन देन करते हैं तो फिर उसके अंदर माँ बेटी का भी हिसाब किया जाता है, बाप बेटे का भी हिसाब होता है, तो उसके अंदर मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। और अगर हमज़ात साये की शक्ल में हाजिर हो जाए तो उस वक़्त एग्रीमेंट और ताबे से लेकर जितना दिन तक हमज़ात को हाजिर करेंगे, क्या उसकी शक्ल में ही हाजिर होगा तो उसकी मर्ज़ी का शक्ल इख्तियार कर सकते हैं? इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, अगर आपका उस्ताद काबिल है तो ओरिजिनल शक्ल में भी आ सकते हैं, वरना आप उलझा के भी रख सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी ड्रामेबाजियाँ भी होती हैं और बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मात पर ख़ास दुआ का अदा खुदा पामान। अस्सलाम वालेकुम।